पहला। दूसरा, पूरे के पूरे 12 सॉल्व कर रहे हैं कि मतलब कोई स्पेसिफिक एग्जांपल से सॉल्व करना है? सर पूरे कर दो। फर्स्ट वो में आपने 8 फिनाइल से क्यों कर नहीं दो, लिया? मतलब क्योंकि वहां तक तो सब आ ही गया था। 7th आ गया था क्या? हाँ सर, वो बाद रेजोनेंस होता है ना नाइट्रोजन के लोन पर। और 6th? सर फर्स्ट से करो। फर्स्ट से करो, शर्म नहीं आई तेरे को? फर्स्ट तो इतनी बार तूने किया होगा। सर पर वो फिनाइल क्यों नहीं लिया उधर? ये ले, ऐसा है। फर्स्ट, ये ऐसा हो जाएगा। दूसरा, पीएच, पीएच ये प्लस है, रीअरेंज करेगा, पीएच, पीएच ये ऐसा हो जाएगा, फिर रीअरेंज करेगा, पीएच, पीएच ऐसा हो जाएगा। तीसरा, सर वो पीएच का ग्रुप शिफ्ट नहीं करेगा क्या? भाई साहब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है ना। नहीं सर, उसके बाद प्रोडक्ट के बोल, मतलब अभी तो है नहीं शिफ्ट कर। कौन सा वाला कह रहा है? थर्ड कह रहा है कि सेकंड कह रहा है? सेकंड। पता ना क्यों शिफ्ट करेगा। पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा कि पहले वो शिफ्ट करेगा? हाइड्रोजन। तो फिर हाइड्रोजन करवा दिया ना शिफ्ट। सर बोल भाई। सर वो कार्बोकटाइन पर तीसरे स्टेप में शिफ्ट ही क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? सर बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना सर, तो ओ भाई, कार्बोकटाइन। बेंजीन इलेक्ट्रॉन देता भी तो है यार, रेजोनेंस करता भी तो है। थोड़ा तो रहम कर बेचारे साइंस के ऊपर। आइंस्टाइन की आत्मा आके मारेगी तेरे को, याद रख तू। हाँ, इसमें नो रीअरेंजमेंट, कुछ नहीं होगा इसमें। सर क्यों? क्या? क्यों सर? क्योंकि तो रीअरेंज करा देगा तो ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कम स्टेबल है, तो ये वाला कार्बोकटायन नहीं बन सकता, तो नो रीअरेंजमेंट। सर 3 है ना उसके पास। 3 है तो भी कोई मतलब नहीं है ना यार, 5 और 3 का कोई मुकाबला नहीं है, लेस स्टेबल कार्बोकटायन है। हाँ, ये केस है। अब आपको रिंग एक्सपेंशन करानी है, आपके पास दो विकल्प है, या तो आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ के कराओ या फिर इस वाले को कराओ। आपको याद है कि ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो ये माइग्रेट करेगा, तो ये यदि यहां से टूट के इधर जाएगा तो 1 2 3 6 की रिंग बनेगी, वो तो कोई समस्या ही नहीं है। सर पर आपने बोला था ऑर्थो पे रहा तो नहीं कर सकता। प्रणव, पता है, ईमानदारी से तेरे को ना लॉकडाउन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यदि लॉकडाउन नहीं रहा होता ना तो अभी तक तेरे दांत टूट गए होते। पक्का से, एक दांत नहीं बचता तेरे दांत मुंह में, और जो बचता ना वो पेट में होते। क्या? और तो कहां दिख रहा है तेरे को बेंजीन भाई? दिखा ना बेंजीन, दिखा। और बेंजीन का ऐसा क्या? तो और तो बेंजीन पे ही होती है ना डिफाइन। लाला, हाँ सर सॉरी। ज्यादा भावुक हो गया दिखे तू। अब इधर समझो, इस कार्बन पे एक मिथाइल, इसके बाजू वाले कार्बन पर एक मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लस। फिर रीअरेंजमेंट होएगा, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद है पांचवा,
ऐसा है, रीअरेंज करेगा, ये बन जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देन दिस. बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस. फिफ्थ के बाद सिक्स्थ. सर आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. सर ये आपने कभी नहीं बोला क्लास में. मैंने नहीं बोला. नहीं सर. मानस पक्का रेडी हो ना तू? मतलब तो रेडी है ना ये बात सुनने के लिए कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला? नहीं सर, नहीं बोला क्लास में कभी. अरे चल तेरे को एक बात का मुझे सिंपल सवाल का जवाब दे. ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला? बता. वेटिंग. मैंने कभी बोला नहीं तो. यदि मैंने कभी बोला नहीं ना, तो यकीन मान मुझे कभी रिकॉर्डिंग में मिल गया, तेरे क्लास नोट्स में मिल गया, तो बहुत डैमेज होएगा. बता. सर राइट साइड वाला. क्यों? सर वो अच्छे से दिखने रहा मुझे, वो टफ शिफ्ट है क्या? टफ शिफ्ट? तेरे को अच्छे से 8. सर वो रेजोनेंस करने पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा. ये मैंने पढ़ाया है क्या तेरे को कभी अमन? हाँ सर. मतलब तू अकेला आया था मेरे पास पढ़ने ना उस दिन जिस दिन मैंने ये पढ़ाया था? सेम है सर एग्जाम्पल नोटबुक में. नोटबुक में सेम ऐसा एग्जांपल लिखा हुआ है? हाँ सर लिखा है नोट्स में. माय गॉड, ये मैं- ये मैंने पढ़ाया हुआ है मतलब. मैं तेरी नोट कॉपी में लिखा होगा, बाकियों की नोट कॉपी में थोड़ी ना होगा वो, क्योंकि तू तो खास है, बाकी सब लोग खास थोड़ी ना है मेरे. तेरे को पढ़ाया है मैंने ये कि भाई ये यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड NH बन जाएगा. और जब भी कभी ऐसे कार्बोकैटायन बनेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट कार्बोकैटायन बनेंगे, तो ये बाकी सबसे बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होंगे. ऐसा बोला होगा ना मैंने उस वक्त भी? मानस यस सर. तो याद आया? याद आया सर. आपने ऐसा कभी नहीं बोला, मतलब बेचारे मास्टर को एक सेकंड में ऐसे बोल देते हो तुम लोग कि आपने ऐसा कभी नहीं बोला. नहीं सर, मैं बोल रहा था आपने वो कार्बोहाइड्रेट की रीअरेंजमेंट में स्पेसिफिक हमें मेंशन नहीं किया. तो क्या हो गया? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इसलिए पढ़ाई थी क्या 1.5 महीना? भाई कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 1.5 महीना पढ़ाई है मैं तुमको GOC. हाँ है ना? हाँ सर. और 1.5 महीने के बाद तू मुझको ये बोल रहा है कि सर आपको हर लाइन हर चैप्टर में रिपीट करनी है, तो फिर 1.5 महीने का ही को घास काटी अपन ने. उस टाइम सोते तो 2-4 किलो वजन अपन दोनों का और बढ़ता. मस्त बढ़िया नींद हो राती. अगली बार से ऐसा नहीं करने का, ओके मानस भाई? यस सर. हाँ, बेचारे मास्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाने का. ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को यहाँ भेज दोगे, नहीं सॉरी, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दोगे, या कार्बोकैटायन है तो ये ऐसा बन जाएगा. बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, वही रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. सिक्स्थ और सेवंथ एक ही जैसे है. एट्थ सर वो डबल का ट्रिपल बॉन्ड कब हुआ? बेटा जब यहाँ पे कार्बोकैटायन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे इसके पास 2-2 लोन पेयर रहेंगे तो एक दे देगा ना वो, उसमें क्या दिक्कत है? देने को रेडी रहता है वो. इतनी बार समझा चुके हैं कि ये सब मन का वहम होता है कि कार ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है. पहले मुझे बताओ ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 3. वेरी गुड. मानस ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा?
मैक्सिमम अमान, महक, नमेश, मितुल, हाँ सर। प्रणव, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम? 3। जी। मुबारक हो। तो आपके जीवन में 2 महीने के बाद एनलाइटमेंट होगा और तब ऑक्सीजन 4 सर बॉन्ड पे 6। बना। अरे 4? चार ही बनेगा। अरे 4? तू तो ज्यादा आगे भाग गया भाई। नहीं दो सर, एक एक्स आपने बोला था एक बार केमिकल बॉन्डिंग में कि 12th में कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन कितने भी बॉन्ड बना सकता अरे 4 बना सकता है यार, मतलब बेचारे के पास ऑर्बिटल 4 है वैलेंस शेल में, तो अपन और कहां से लगाएंगे? हाँ, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये रीअरेंज करेगा, ये ऐसा बनाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये वाली रिंग ऐसे एक्सपैंड करेगी, मतलब ये ऐसे एक एक करके सारी सीक्वेंशियली सब एक्सपैंड कर देंगी, वैसा है। और ये पहले ऐसा, फिर ऐसा, 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 बस ये बन जाएगा। फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं सर लिखेंगे? बोल भाई। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगी? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है ना। आगे 9th। सर बोल भाई। सर आपने बोला था कि वो जब 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन बहुत रेयर है। मुबारक हो। बस ये डाउट सुनने का वेट कर रहा था। मेरे को 5 मिनट दे, उसके बाद वो डाउट एक्सप्लेन करूंगा। चलो ये देखते हैं। अब इधर समझिए, इधर क्या हो रहा है। ये ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा, ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद यहां पर होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहां होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये वाला बॉन्ड देखिए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, जब बैक बॉन्डिंग उसको स्टेबलाइज करेगी, तो या तो ये वाला बॉन्ड या तो ये वाला बॉन्ड, दोनों में से एक बॉन्ड टूट के इधर आ जाए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मेरे से पूछा है 9th के बाद 10th। सर पर वो क्यों टूटा? क्यों? कार्बोकैटायन अगला स्टेबल हो रहा है ना। सर वो आपने क्वेश्चन में कार्बोकैटायन नहीं बनाया, बस वो। 10th में ना। हाँ सर, फिर वो आंसर में देख के समझ गया कि वो वहाँ पे होगा। सॉरी यार, जल्दी जल्दी में बनता है यार, ये थोड़ी ना ऐसे ही वो सोच समझ के प्लानिंग करके। ये रिंग एक्सपैंड करेगी, ठीक है। देखो, यदि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन आ रहा हो, यानी कि लोन पेयर कोई डोनेट करना चाह रहा हो, लोन पेयर स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैन इंड्यूस रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन बियॉन्ड 6 कार्बन्स। जो रिंग एक्सपेंशन होता है ना, वो 6 तक होता है, और यदि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रही हो तो फिर 6 से ज्यादा भी होता है। यार 11 तो सरल है, और 12 भी हो गया होगा अब तो, 11 12 भी हो गए।
अब है ना एक 8वां क्वेश्चन का वो है वो एक बार जरा डाउट की तरह समझ लेते हैं। ओहो, मानस ने मेरा गुस्सा पहली बार देख लिया। मुबारक को साहब। मानस अभी गुस्सा नहीं देखा ना। मेरा कभी मैं चिल मूड में रहता हूँ। कभी गुस्सा आएगा तब देखना। फेमस है। हाँ जी। कहाँ थे अपन। हाँ सुनो, ये ऐसा है, ये ऐसा प्लस है। अब मुझे ये बताओ, अपन ने डिस्कस किया था कि ये वाला कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता, याद है? यस सर। क्यों? डांसिंग रेजोनेंस। मुबारक हो साहब, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें कार्बोकटायन पहले से बहुत स्टेबल, तो और कर ही नहीं सकते हो। अब एक सिंपल सवाल, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म सिखाया था कि डांसिंग रेजोनेंस का। हाँ सर ये हाँ सर। तो मैंने ये कहा था कि भाई ये वाला ऑर्बिटल इसके नियर पैरेलल जाएगा, ये इसको इधर खींच लेगा, याद है? हाँ सर। सर ये जीओसी में क्या था आपने? बिल्कुल जीओसी में किया। अरे यार सब कुछ जियो देख नहीं ले, अपन ने सारी रीजनिंग जीओसी में ही की है, इसीलिए जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे लिए। याद करिए, जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बिना जीओसी के आपसे पत्ता भी नहीं लेगा बाकी के ऑर्गेनिक में। इसीलिए आप मेरे से बोलते तो मैं हर चीज को 3-3 4-4 बार एक्सप्लेन करने को रेडी था तब। पर ध्यान दीजिए अभी। अब समस्या है ये, जरा इधर देखिए। क्या यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस लगेगा? नहीं क्यों नहीं? सर, वो नियर पैरेलल होना चाहिए, लेकिन वो sp3 कार्बन है तो वो पर नीचे हो जाएगा। बिल्कुल सही कार्बोकटायन जवाब। अलग ये दोनों आउट ये ऑफ दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों रिंग्स परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये वाला बॉन्ड कभी भी नियर पैरेलल अरेंजमेंट में जाते ही नहीं। इसमें ये वाला बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड है, ठीक है? तो ये ऐसे घूमता 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 कभी इसके पैरेलल अरेंज होगा तब रेजोनेंस देगी। यहाँ पे रोटेटेबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं आते। वेकेंट ऑर्बिटल ये कि भाई डांसिंग रेजोनेंस दिखा पाए, इसीलिए यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। यदि डांसिंग रेजोनेंस नहीं है तो क्या होगा? क्या रिंग एक्सपेंशन होएगा? आराम से। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? मुबारक हो साहब, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। यस सर। देखिए साहब, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मतलब बहुत से बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अपन ने आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पूरी खत्म कर दी थी। अब रिएक्शन चालू करने से पहले एक और रिएक्शन सेट है जो मेरे को कराने की इच्छा रहती है, सर जो मैं करा। बोल भाई। एक बार बोल। 6th क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो ना, वो समझ रहा नहीं। सर आपने वो क्या लिखा था लोन पेयर वाला, एक बार बस। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? और लोन पेयर वाले मैंने कुछ नहीं लिखा था, मुझे क्या याद है? सर वो लोन पेयर स्टेबलाइजेशन ऐसा कुछ लिखा था। अरे लोन पेयर भाई कार्बोकटायन को अदर स्टेबलाइजेशन करता है ना, तो लोन पेयर से रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और लोन पेयर से वो भी हो सकता है, मतलब 6 मेंबर की रिंग 7 मेंबर की रिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है। सबसे स्टेबल कौन सी होती है? 6। अब 6 से 7 तक पहुंचा देता है लोन पेयर उसको, कि भाड़ में गया रिंग स्टेबिलिटी। हाँ जी। हाँ, इसमें क्या डाउट है नीला तेरे को सिक्स में?
सर वो राइट में क्यों शिफ्ट हो रहा है वो कार्बोकेटायन? लाइक लेफ्ट में तो 2 CH3 लगे हुए हैं उसके ऊपर, वो तो ज्यादा मुझे स्टेबल सिर्फ होंगे। मुझे सिर्फ इतना पता, प्लस एम ग्रुप ज्यादा अच्छा होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन। सर प्लस एम। यहाँ पे O का प्लस एम लग रहा है। वे लोन पे डोनेट कर रहा है ना वो, मिले हाँ हाँ, लोन पे डोनेट कर रहा है ना वो, तो प्लस एम लग रहा है कि उसका प्लस क्या लग रहा है? डोनेट कर रहा हो तो प्लस एम ही होगा। तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ठीक है। चलिए देखिए, अभी सर अपन एक 3 रिएक्शन का सेट है। बोल यार। सर कल के लेक्चर में एक डाउट था। बोल भाई। सर कल जब आपने कोप्स एलिमिनेशन के बाद जो 2 एग्जांपल लिए थे ना, वो एक ही इसमें रहने वाले, सर उसमें डार्कन वाले डैश थे क्या? डार्कन तो कल कुछ किया ही नहीं था भाई, प्लेनर सिस्टम सर बनाए थे मतलब अपन। ऐसे 2 ट्रायंगल बनाए थे, एक डार्कन था और एक वेज जैसा था। हाँ 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 हाँ, होप्स में ना, हाँ। जो डार्कन था ना वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था। डैश हमेशा ऐसे बनाता हूँ, डैश करके ऐसे। सर तो विदाउट डार्कन क्या था? वो भी वेज ही था, अलग अलग कार्बन पे थे ना वो, अलग अलग कार्बन थे, बताओ। चलिए अगली रिएक्शन, पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है ये पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। देखिए पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, सबसे पहली बात पिनेकोल क्या होता है याद दिलाओ मुझे। पिनेकोल क्या होता है? सर एडजेसेंट पे OH। सर विसिनल डायोल। विसिनल डाय पिनेकोल क्या होता है? अरे पिनेकोल क्या होता है? सर 3 डिग्री विसिनल डाय हाँ, 3 डिग्री विसिनल डायोल। वे डायोल बोलोगे ना या विसिनल डायोल बोलोगे तो फिर फर्क क्या पड़ता है? ग्लाइकोल को फिर पिनेकोल क्यों दिया भाई, है कि नहीं? 3 डिग्री विसिनल डायोल ऐसा। आपने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया मतलब हीट तो लिया ही होगा, वैसा है। क्या बनेगा? अब सबसे पहले मुझे बताइए कि मैकेनिज्म क्या रहेगी इसकी आपके हिसाब से? सर H2SO4 H प्लस देगा और फिर वो एक OH को मुबारक। अटैक करेगा। H2SO4 H प्लस देगा और HSO4 माइनस बना लेगा, और फिर ये H प्लस क्या काम करेगा? OH माइनस को एक्सट्रैक्ट किसका? OH माइनस पे अटैक करेगा। हाँ, ये इधर अटैक कर गया, दोनों सिमेट्रिकल इसलिए कहीं पर भी अटैक करा लो, वरना H प्लस अटैक्स on OH which forms more stable carbocation। मतलब आपको ये ऐसा OH2 प्लस और यहाँ पे ये OH मिल जाएगा, ये वाला कार्बोकटायन बन जाएगा। अब आपको इसका रीअरेंजमेंट तो पढ़ा ही है आपने आज या कल, जब भी पढ़ा है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से इधर माइग्रेट करा दो, तो ये आपको यहाँ पे प्लस, यहाँ पे OH और ये ऐसा मिल जाएगा। ये लोन पेयर है, ये इधर अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। कोई दिक्कत है इस चीज में?
इस आइटम को बोलते हैं कौन सा ग्रुप माइग्रेट करा है आपने? पेनिकोलोन। इधर समझो, ये दोनों मिथाइल हैं, OH तो माइग्रेट करेगा नहीं क्योंकि इसी की वजह से स्टेबिलिटी आ रही, तो इन दोनों मिथाइल में से कोई सा भी एक ग्रुप माइग्रेट करा दो। ठीक है, सर HSO4 माइनस क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। ये वही कर रहा है जो पिछले 1.5 साल से आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं क्लास में, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे। सर दूसरा H+ नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। कंसंट्रेटेड कराने का फायदा ही है, इसलिए आयनिक में पढ़ाते हैं कि Ka1 और Ka2 में Ka2 वीकर होता है इसका। आगे मान लीजिए आपके पास ये है नहीं, पहले सिमेट्रिकल एग्जांपल से ही चलते हैं। ये ऐसा है OH OH कंसंट्रेटेड H2SO4 से अटैक कराया। अब दोनों में से एक जगह करा लेता हूँ सीधा, मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मेहनत नहीं करूंगा हर स्टेप लिखने की। ये OH2+, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा OH। अब इधर कौन शिफ्ट करेगा? मिथाइल शिफ्ट करेगा कि इथाइल शिफ्ट करेगा? इथाइल। इथाइल। क्यों भाई? वो ज्यादा डोनेट करता है, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, ये क्या होगा ना क्वेश्चन, लास्ट है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे लिखाएगा, मतलब ये थियोरेटिकल रीजन लिखाएंगे ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन, तो फिर स्टेटमेंट ये लिखाएगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ इथाइल इज मोर देन मिथाइल, दैट्स व्हाई इट शिफ्ट। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं उस चीज को, तो याद रखना। ठीक है, आगे हमने लिया ये PH 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 OH OH, क्या होगा? सीधा प्रोडक्ट बना दूं क्या? अभी तो सिमेट्रिकल लिया है इसलिए कोई मेहनत वाली बात ही नहीं है। PH 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 डबल बॉन्ड O PH। आगे PH OH PH OH, अब अनसिमेट्रिकल लिया है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करा हूं बताइए? दोनों में से एक जगह कार्बोकैटायन लगा दूं? अभी भी इतनी मेहनत वाला काम नहीं है, सीधा कार्बोकैटायन बना दिया इधर OH। अब बताओ पहले क्या शिफ्ट करेगा? पहले फिनाइल शिफ्ट करेगा कि पहले मिथाइल शिफ्ट करेगा? फिनाइल। फिनाइल। फिनाइल करेगा। ये मेजर प्रोडक्ट है वो पिनेकोलोन। आगे PH PH OH OH कंसंट्रेटेड H2SO4। अब थोड़ा सा अलग हो गया। अब पहले बताइए किस तरफ से अटैक होगा, मतलब पहला कार्बोकैटायन किधर बनेगा बताइए? लेफ्ट वाला। लेफ्ट में वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा कि ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और उसके बाद होगी रीअरेंजमेंट। ठीक है, एक थोड़ा सा साइक्लिक सा ही बना लेते हैं। क्या बनेगा? कहीं पर भी बना लूं? अरे नींद में ऐसे मत करो यार, कम से कम यदि यौन करने का मन करे तो है ना वो बंद करा करो। क्या कहते हैं उसको? सर हाँ बोलो। वो जो राइट साइड में ऊपर से सेकंड वाला है ना, हाँ
उसमें आपने बोला था कि सेम ओरिएंटेशन में नहीं, फर्स्ट वाला ही, उसमें आपने बोला था कि सेम ओरिएंटेशन में वो होता है ना शिफ्ट। तो फिर वो सेम ओरिएंटेशन में कैसे होगा, वहाँ पे तो ऑलरेडी है ना। नहीं तो सेम ओरिएंटेशन तो है वो, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? कायरलिटी तो फिर भी लूज होगी ना उसकी तो। और मतलब भाई ओरिएंटेशन का तो अभी कोई इशू आया ही नहीं ना इसके अंदर। सर मतलब वो उसका जो ओरिएंटेशन है वहाँ पे तो ऑलरेडी जहाँ पे अभी पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो फिर क्या है यही तो जानना चाहता हूँ। वो इथाइल ग्रुप। तो यहाँ से एक इथाइल और निकल के यहाँ चला गया, इसमें क्या अंतर आया? सर ठीक है। हाँ अब आगे ये क्या बनेगा? रिंग एक्सपैंड करेगी। सर कौन सा भी किया होता तो चलता था ना। सिमेट्रिकल क्या फर्क पड़ता है? ये प्रोडक्ट है, लास्ट एग्जांपल। ये ऐसा बनेगा, OH प्लस रीअरेंजमेंट करेगा और फिर यही वाला पैटर्न बनेगा। इसको बोलते हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। कृपया करके यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। सर पिनेकोलोन मतलब उसका प्रोडक्ट क्या? हाँ मतलब इसको इसको पिनेकोलोन बोलते हैं, इसको पूरे कंपाउंड को। ये जो बन रहा है ना, एक जो बाद में कीटोन बन रहा है, इसको पिनेकोलोन बोलते हैं। इसको 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 मतलब ये सब ये पिनेकोलोन। सर एक बार थर्ड लास्ट वाला बताओ ना सर, थर्ड लास्ट वाला। क्या दिक्कत है तेरे को? बता क्या दिक्कत आ रही है बेटा उसमें? सर फर्स्ट स्टेप के बाद। भाई यहाँ पे कार्बोकटायन आ गया, यहाँ तक तेरे को दिक्कत नहीं है? नहीं सर। उसके बाद इधर से कोई ग्रुप माइग्रेट करके इधर आएगा। हाँ सर। कौन सा लाए? दोनों मिथाइल लिए, कोई सा भी लिया। हाँ सर। या इसका माइग्रेट रेप्टिड ज्यादा होता वो लेके आता, लेके आ गया, हाँ बस सर। बन गया प्रोडक्ट। और क्या करेगा इसमें और? हाँ सर। नॉट द सोल। सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है सर, फोटो भेजो ना। दिख नहीं रहा है मतलब? मतलब ब्लर हो रहा है वो। ब्लर है सर। यार ये सही है, पता है हर एक बैच एक अलग दिन एक अलग स्ट्रगल हो गया है। अभी देखना चालू हुआ। सर वो फोकस चेंज कर रहा है। अभी क्लियर है कि फोटो खींच के सीधा बताओ यार, और मेहनत नहीं करूंगी। नमिश भाई तूने यस किस चीज के लिख के भेजा है? नहीं सर वो पहले लिखा था, बहुत आपने पूछा था समझा क्या उसके लिए। अच्छा भेज दिया ना फोटो। यार ये क्या है?
सर बोल भाई। सर ये पिनाकोलोन का कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। एक कीटोन है इसका एक बाजू वाला कार्बन टर्शरी है। सर सर बोल भाई। सर अगर सिमेट्रिकल पिनाकोल रहा तो दोनों OH पे H+ अटैक कर सकता है? नहीं, एक बार में एक ही करेगा। एक बार को पॉजिटिव आ गया तो फिर पॉजिटिव फील्ड में दूसरे पे अटैक नहीं होता। हाँ सर।
सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। सर बोल लेनाथ। फिर उस सेकंड लास्ट एग्जांपल में कौन सा बॉन्ड एक्सपेंशन हुआ है? कोई सा भी एक बॉन्ड घुमा दे, क्या फर्क पड़ता है, सिमेट्रिकल बॉन्ड है। सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर, एक ही मिनट। हाँ सर, हो गया। चलिए आगे बढ़े। जैसे ये पिनिकोल पिनिकुलोन है, वैसे ही एक और दो रिएक्शन और है, एक है डीमेंजा और एक है सेमी पिनिकुलोन। सिस्टर रिएक्शंस है, सॉरी।
इस मंडे को टेस्ट है क्या आप लोग का? नहीं सर। और एक और बात था, संडे को मार्केट खुलता है ना यहाँ पे अभी? नहीं सर। नहीं, मेरा मार्केट का नहीं मतलब सर। है कि शॉप्स वगैरह नहीं खुलती कोई भी? सैटरडे संडे पूरा बंद है। हाँ सर, कंप्लीट लॉकडाउन। मतलब मुझे आइडिया नहीं, शायद मेरे को यहाँ तक याद है जो ग्रोसरी शॉप्स वगैरह वो खुलते हैं, बिल्डर के ऑफिस खुलते हैं। चलो कोई नहीं। मंडे को रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है सेमीपिनिकुलम रिएक्शन। ये सेमीपिनिकुलम रीअरेंजमेंट। इसमें अपन लोग एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, एक तरफ Cl एक तरफ OH, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी लुईस एसिड से, FeCl3, AlCl3, SbCl5, ऐसे किसी लुईस एसिड से करवाते हैं, ZnCl2। जो भी कोई लुईस एसिड होते हैं ना, लुईस एसिड्स कैन एक्सट्रैक्ट हैलोजन फ्रॉम कंपाउंड। ये मैंने आपको GOC में ही पढ़ाया था, ठीक है? तो ये क्या काम करेंगे, जब आप इसको लुईस एसिड से रिएक्ट कराओगे तो ये ऐसा है, Cl है, ये OH है, आपने इसकी रिएक्शन करा लीजिए, मान ली FeCl3 से करवा ली, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना देगा। और अब ये रीअरेंज करेगा और आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, पिनेकोलोन। सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहां पर आपने हैलोजन साथ में लिया है और लुईस एसिड सिर्फ हैलोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं? कैमरा हाँ जूम सर। हो गया। क्या हो गया? जूम हो गया कैमरा। महक ठीक हुआ? हाँ सर। इस कैमरे को जूम का ऑप्शन ही नहीं है। बोल भाई। सर अरेनियस एसिड नहीं चलेगा? अरेनियस एसिड हैलोजन वो OH एक्सट्रैक्टर का काम करते हैं ना, H2SO4। एवरी अरेनियस एसिड इज अ लुईस एसिड, तो वैसा। अरे यार ऐसे फालतू के ज्ञान की बातें क्यों दे रहा है यार इतना पढ़ाने के बाद? अरेनियस एसिड H+ डोनर होता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, दोनों अलग अलग चीजें हुई ना। HCl लुईस एसिड है क्या? नहीं है। अभी समझ में आ गया? अभी अरेनियस एसिड इज अ लुईस एसिड। हाँ सर। फालतू का खून नहीं जलाने का है ना तेरा ना मेरा। यहां तक क्लियर है? आपने अगला, यहाँ pH, यहाँ pH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ Cl। मान लीजिए एक कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन आपने कराई ZnCl2 से, क्या बनेगा भाई? यहाँ से ये Cl एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा PH, और इधर कार्बोकटायन बन जाएगा। अब यहाँ से ये फिनाइल इधर माइग्रेट करेगा और जब फिनाइल माइग्रेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? PHC डबल बॉन्ड O, यहाँ PH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक मोर स्टेबल कार्बोकटायन वाला समस्या ही नहीं है, यहाँ तो ये है कि जहां हेलोजन होगा वहां एक्सट्रैक्शन होगा बस। इस चीज को बोलते हैं सेमीपिनिकुलोन रिएक्शन। इसके बाद इसी की एक सिस्टर रिएक्शन है जिसका नाम है डी मैंजाओ रिएक्शन। डी मैंजाओ रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, एक तरफ NH2 और एक तरफ OH, और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं HNO2 से। HNO2 जो होता है ये NH2 प्लस एक्सट्रैक्टर होता है, ये NH2 माइनस एक्सट्रैक्टर होता है। स्पेसिफिकली
ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ये अपन जब एल्काइल हाइड पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे इसका मैकेनिज्म, ये कैसे अटैक करता है NH2 निकालने के लिए। पॉइंट ये है कि जब ये NH2 माइनस निकाल लेगा तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और ये वाला कंपाउंड ऐसे रीअरेंज कर लेगा सेम पिनेकोल फॉर्मेशन। जो कंपाउंड लेना है ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा ले लीजिए, इधर NH2 इधर OH, ये वाला निकलेगा, मतलब आखिर में जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो आपको ऐसा मिल जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें बस आपको ये ध्यान देना होता है कि HNO2 को कभी अपन हमेशा फ्रेशली, HNO2 इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, is freshly prepared as it disproportionates on standing। यदि इसको स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ दोगे तो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, इसीलिए वी NaNO2 plus HCl is taken in place of HNO2। NaNO2 और HCl ये आता है जो ये काम करेगा। अब ये तीन तो नाम वाली रिएक्शन हुई, इसके अलावा और क्या हो सकता है जरा ध्यान दें। मान लो आपके पास ये पेयर हो, यहाँ NH2 यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी AlCl3 के साथ, तो बताइए क्या बनेगा। तो Cl निकल जाएगा ना, और Cl निकालने के बाद वो वही शिफ्ट हो जाएगा फिर। Cl निकल जाएगा और N के साथ डबल बॉन्ड, माइग्रेशन होगा, ऐसा बन जाएगा। है ना, हाँ मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो। तो ये इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, पर ऐसा भी करवाया जा सकता है, आपको कंपाउंड ऐसा भी दिया जा सकता है। खैर इसके आगे भी इसके भी तामझाम बहुत हो सकते हैं, वो सब तामझाम चलते रहते हैं। चलिए यहां तक ये रिएक्शन खत्म हुई, अब अपन पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ये भी एक तरह का डिहाइड्रेशन था, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पढ़ने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन होती है ये, क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकैटायन पूरा एप्लीकेशन इसमें लग जाता है, इसीलिए यहाँ करवाता हूं मैं इसको। और इसके बाद अब पढ़ेंगे थोड़ी देर से, अभी टाइम क्या हुआ है 9:32। कल से पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। सर बोल भाई। HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, मतलब क्या करता है? HNO2 की जो ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जो क्या कहते हैं इसको, ऐसी रिएक्शन जो जिसमें एक ही कंपाउंड डिसोसिएट, मतलब एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों करे। ठीक है, तो N की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी, मतलब यहाँ पे N की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, तो वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी करता है और रिड्यूस भी कर जाता है। श्रेयांश सेइंग स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है। हाँ, श्रेयांश के अलावा और किसी की स्क्रीन भी ब्लर हो रही है क्या? बोल भाई। सर आप जब NaNO2 और HCl डालोगे सर, तो HCl OH के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा क्या? नहीं करता ना, पहले डाल देते हैं अलग अलग बॉटल के अंदर और फिर वैसे मिक्स करते हैं। सर बोल भाई। सर मैं अल्टरनेट दिन पूछता हूँ सर, मॉड्यूल क्या फिर से बोल, मानस क्या बोल रहा है?
सर मैं सरफेस केमिस्ट्री के मॉड्यूल के लिए अल्टरनेट डे पूछता हूँ सर, इसलिए पूछा। अच्छा तेरा आज ऑल्टरनेट डे हो गया क्या? चल आज भेज दूंगा पक्का। आज पक्का भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, ऑन द रिकॉर्ड जाएगा वरना। हाँ